स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम हो गया है। तो देखिए लास्ट लेक्चर में बताया गया था फाइल हैंडलिंग। ठीक, लास्ट लेक्चर में फाइल हैंडलिंग बताया गया था। आज जो है फोर्थ यूनिट का हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट का थर्ड पार्ट एजर्शंस एंड एक्सेप्शंस, एजर्शंस एंड एक्सेप्शंस। ठीक है, तो एजर्शंस एंड एक्सेप्शंस का क्या, एक्सेप्शंस पढ़ेंगे हम फोर्थ यूनिट के थर्ड पार्ट में। तो देखिए हम अगर एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है या फिर एजर्शंस या फिर एजर्शंस या एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है, अदर देन नॉर्मल, अदर देन नॉर्मल है ना, वही एक्सेप्शन होता है। जैसे कोई क्या बोलता है कि यार एक अगर कोई स्टूडेंट है तो एक्सेप्शन केस है ये, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, अदर देन नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल से कुछ हट के हो तो उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। इसी तरह हम पाइथन में भी बात करेंगे, इसी तरह पाइथन में हम बात करेंगे एजर्शंस एंड एक्सेप्शंस। ठीक है, एजर्शंस एंड एक्सेप्शंस। तो देखिए हम स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। देखिए ये सबके स्क्रीन पे आ गया होगा, सबके स्क्रीन पे आ गया होगा। यही हमें पढ़ना है फोर्थ यूनिट के थर्ड पार्ट में। हम पहले पढ़े सीब ऑफ इरेटिसिनस, फर्स्ट पार्ट पढ़े, सेकंड पार्ट पढ़े फाइल हैंडलिंग, थर्ड पार्ट पढ़े एक्सेप्शंस एंड एजर्शंस मॉड्यूल्स, एक्सेप्शंस एंड एजर्शंस मॉड्यूल्स। ठीक, इंट्रोडक्शन। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है कि एक ऐसा कोई इवेंट जो प्रोग्राम में हम न चाहे और वो एग्जीक्यूट हो जाए। एक ऐसा कोई फ्लो, एक ऐसा कोई प्रोग्राम का अनवांटेड फ्लो या अननॉर्मल फ्लो, वो कहलाता है एक्सेप्शन। वो क्या कहलाता है, एक्सेप्शन। जैसे एक्सेप्शन कहलाता है, जैसे अगर हम एक एक हम रास्ते में चलते चले जा रहे हैं, रास्ते में चलते चले जा रहे हैं और बीच में, और रास्ते में चले जा रहे हैं, बीच में सारी दुकानें हैं, और बीच में ऐसा कोई जगह आ गया जहाँ कोई दुकान नहीं या फिर जहाँ कोई रास्ता नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन केस पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे एक्सेप्शन केस। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ भी प्रोग्रामिंग में भी है। तो अब जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, अगर अगर x की वैल्यू 4 है, अगर x की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू हमें यूजर से इंटर करना है और y की वैल्यू हमें यूजर से इंटर करना है, x की वैल्यू यूजर से इंटर करना है और y की वैल्यू यूजर से इंटर करना है। ठीक, तो x की वैल्यू इंटर करना है यूजर से और y की वैल्यू इंटर करना है और प्रिंट करवाना है x डिवाइड बाई y। प्रिंट क्या करवाना है, x डिवाइड बाई y। तो अगर मान लीजिए x की वैल्यू कोई 12 इंटर किया, y की वैल्यू 4 इंटर किया, तो 12/4 रिजल्ट कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरह अगर x की वैल्यू कोई 10 इंटर किया और y की वैल्यू 5 इंटर किया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही फ्लो चलता चला गया, ऐसे ही फ्लो चलता चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए यूजर x की वैल्यू 12 इंटर कर रहा है, x की वैल्यू 12 इंटर कर रहा है और y की वैल्यू 0 इंटर कर दिया, y की वैल्यू क्या इंटर कर दिया, 0। ठीक, तो ये नॉर्मल फ्लो था, उसी में बीच में एक ऐसा क्या आया, क्या डिवाइड बाय 0 पॉसिबल है, क्या डिवाइड बाय 0 पॉसिबल है नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, जो डिवाइड बाय 0 या फिर y की जो 0 वैल्यू है वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्शन या एजर्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एजर्शन या फिर एक्सेप्शन। ठीक, तो देखिए इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं। An exception is an event which occurs during the execution of the program that disturbs the normal flow of the program's instructions. In general, when a Python script encounters a situation that it cannot cope with, it raises an exception. An exception is a Python object that represents an error. अगर एक एरर आ गया, एक नॉर्मल आ गया या फिर नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया, क्या बोल रहा है यहाँ, डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जैसा ही बताया ना कि x और y की वैल्यू लगातार हम इंटर करते चले जाए और उसके बाद फिर उसका आउटपुट हमें x डिवाइड बाई y मिलता चला गया, लेकिन बीच में एक ऐसा कोई केस आ गया जिसको y जो है 0 इंटर कर दिया, तो क्या है, वो नॉर्मल फ्लो का डिस्टर्बेंस है, वही कहलाता है एक्सेप्शन। ठीक, वही कहलाता है एक्सेप्शन या फिर एजर्शन। अब एजर्शन एरर क्या होता है, इसको फिर से पढ़ते हैं। एजर्शन इज अ प्रोग्राम कॉन्सेप्ट used while writing a code where the user declares a condition to be true using assert statement prior to running the module. If the condition is true, the control simply moves to the next line of the code. In case if it is false, the program stops running and returns assertion error, exception. ठीक, तो इसका एजर्शन एरर का क्या मतलब हो गया, एजर्शन एरर का मतलब ये हो गया कि जो प्रोग्रामर है वो एक केस डिफाइन कर रहा है, एक कंडीशन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल, अगर वो कंडीशन फॉलो हो रहा है,
प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, उस कंडीशन पे प्रोग्राम आया, जो कंडीशन डिफाइन किया गया है उस कंडीशन पे प्रोग्राम आया। अगर वो कंडीशन फॉलो हो रहा है, अगर वो फॉलो हो रहा है तब क्या करेगा, उस कंडीशन को पास करके उसका एग्जीक्यूशन कहां चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक, लेकिन अगर उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो जो एरर है, वो मैसेज डिस्प्ले हो, वो मैसेज डिस्प्ले हो, वो क्या कहलाएगा, एजर्सन एरर कहलाएगा। वो क्या कहलाता है, एजर्सन एरर। फिर से समझिए एजर्सन एरर क्या होता है, या फिर एजर्सन किसको कहते हैं, या फिर एक्सेप्शन किसे कहते हैं। एक्सेप्शन का ही दूसरा नाम एजर्सन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, या फिर एजर्सन जिसको बोलते हैं, एक्सेप्शन का ही दूसरा नाम एजर्सन है। एजर्सन का मतलब ये हुआ कि हम प्रोग्रामिंग में लाइन ऑफ कोड्स लिख रहे हैं, ठीक, उसमें हम एक कंडीशन लगाए हुए हैं, उसमें हम एक कंडीशन लगाए हुए हैं, उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जब प्रोग्राम का कंट्रोल फिर जो प्रोग्राम का कर्सर है वहां तक पहुंचा, अगर उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक, तब तो उसके क्या करेगा, नॉर्मली उसके आगे एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, नॉर्मली उसके आगे कंट्रोल का फ्लो होते चला जाएगा। लेकिन अगर वो जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि जो उसका एजर्सन एरर है या फिर एजर्सन एक्सेप्शन मैसेज है, वो मैसेज उसका प्रिंट हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम एक्स यूजर से इनपुट ले रहे हैं, वाई इनपुट ले रहे हैं यूजर से, ठीक, अगर हम वाई पे एक कंडीशन लगा दे रहे हैं, वाई नॉट इक्वल्स टू 4, y नॉट इक्वल टू 4, अगर ये कंडीशन हम लगा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि y की सारी वैल्यू लेगा, y की जो 4 के बराबर नहीं है वो सारी वैल्यू लेगा। तो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। x y नॉट इक्वल टू 4, हमें x डिवाइड बाई y प्रिंट करना है, x की वैल्यू यूजर से लेना है, y की वैल्यू यूजर से लेना है, y नॉट इक्वल टू 4, और एजर्सन मैसेज लगा दिए, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन द 4, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन द 4। एक्स की वैल्यू हम इंटर किए 12, वाई की वैल्यू हम इंटर किए 2, तो क्या जो नॉर्मल फ्लो है y नॉट इक्वल टू 4 जो हम कंडीशन लगाए हैं उसके आगे ये जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल नहीं है, 4 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब x इक्वल टू मान लो अगर हम 15 रख रहे हैं और y इक्वल टू 3 रख दिए, x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 3 रख दिए, तो फिर से केस y नॉट इक्वल टू 4, y नॉट इक्वल टू 4, तो क्या जो एजर्सन कंडीशन है उसके आगे ये फ्लो जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। x डिवाइड बाई y प्रिंट करेगा, x डिवाइड बाई y प्रिंट करेगा। फिर से x इक्वल टू 12 रख रहे हैं, x इक्वल टू 12 रख रहे हैं, फिर y इक्वल टू 4 रख दिए, y इक्वल टू 4 रख दिए, तो क्या ये x डिवाइड बाई y प्रिंट करेगा, x डिवाइड बाई y प्रिंट करेगा, नहीं प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि y नॉट इक्वल टू 4, y नॉट इक्वल टू 4 ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो मेरा एग्जीक्यूशन क्या है, एग्जीक्यूशन उसी कंडीशन पे रुक जाएगा, और जो एजर्सन एरर मैसेज होगा वही एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, किस पे, स्क्रीन पे। ठीक, तो ये आपका एजर्सन एरर होता है, एक्सेप्शन या एजर्सन एरर होता है। ठीक, ये हम देखो यहाँ फ्लो ऑफ कंट्रोल, एजर्सन कंडीशन जो हम लगाए हैं y नॉट इक्वल टू 4, एजर्सन कंडीशन अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये फॉल्स है, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो क्या कर देगा, स्टॉप एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम एंड एजर्सन एरर इज रेज्ड। इसका मतलब क्या है, अगर y इक्वल टू वैल्यू दे दिए 4, तो हम x डिवाइड बाई y प्रिंट x डिवाइड बाई y पे नहीं जाएगा, ये आगे वाला नहीं जाएगा, सबको कर्सर दिख रहा होगा, आगे वाला नहीं जाएगा। ठीक है, ये जाएगा कहाँ, ये फॉल्स वाले पे जाएगा। तो जो एजर्सन एरर मैसेज होगा उसी को प्रिंट कर देगा। मान लीजिए एजर्सन एरर मैसेज हम रखे हैं, प्रिंट प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ y अदर देन 4, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा प्लीज इंटर द वैल्यू अदर देन द 4, ये एरर आ जाएगा। ठीक, इसके आगे नहीं जाएगा। अब हम स्टॉप करते हैं स्क्रीन को। अब समझ में सबको आ गया, अगर जिसको समझ में नहीं आया है वो फिर से वो करे, वो हमसे चैट बॉक्स में लिख के पूछे, जिसको एजर्सन एंड एक्सेप्शन नहीं आया। प्रोग्राम दिखाते हैं, प्रोग्राम दिखाते हैं अभी, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ ले चैट बॉक्स में लिख के।
बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में लिखना है। इसका मतलब हम माने कि सबको समझ आ गया ये, सबको समझ में आ गया ये। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया है वो चैट बॉक्स में लिखे, अगर जिसको समझ में नहीं आया फिर से बता दिया जाए उसको। देखो एजर्सन का क्या मतलब होता है, एजर्सन का मतलब ये होता है कि अगर एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, अगर एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, ठीक, उस प्रोग्राम में हम एक कंडीशन लगा दिए हैं, हम एक कंडीशन लगा दिए हैं, तो अगर x इक्वल टू यूजर से हम इनपुट वैल्यू ले रहे हैं, y इक्वल टू यूजर से हम इनपुट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, हमें प्रिंट करना है x डिवाइड बाई y, x डिवाइड बाई y। तो x यूजर से इनपुट वैल्यू लिए, y यूजर से इनपुट वैल्यू लिए, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट x डिवाइड बाई y। तो इसका मतलब क्या प्रिंट कर देगा, x डिवाइड बाई y। लेकिन हम प्रिंट के ऊपर एक कंडीशन लगा दे रहे हैं, y नॉट इक्वल टू 4, y नॉट इक्वल टू 4, और उसके आगे मैसेज दे रहे हैं, प्लीज इंटर अ नंबर अदर देन 4, प्लीज इंटर अ नंबर अदर देन द 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू चेक किया, y की वैल्यू चेक किया, तब तक वो x डिवाइड बाई y प्रिंट करता रहेगा, x डिवाइड बाई y प्रिंट करता रहेगा, जब तक कि क्या ना आ जाए, y की वैल्यू 4 ना आ जाए। जैसे y की वैल्यू 4 आ जाएगा, तुरंत उसके नीचे नहीं जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, प्रिंट x डिवाइड बाई y स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो वही रोक देगा, और जो मैसेज प्रिंट करेगा, हम क्या मैसेज प्रिंट किए, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4, तो वो आएगा। अब फिर से स्क्रीन को शेयर करते हैं हम, देखिए जैसे ये है, ये हम फ्लो ऑफ कंट्रोल बताए थे, फ्लो ऑफ कंट्रोल बताए थे। अब सबको समझ में आ गया होगा, अगर कोई कोई और किसी को दिक्कत है तो वो पूछ सकता है चैट बॉक्स में लिख के। अब देखो, अब ये प्रोग्राम देते हैं, इंपोर्टिंग मॉड्यूल, इंपोर्टिंग मॉड्यूल ये टॉपिक है, उसमें सिंटैक्स ऑफ एजर्सन। एजर्सन हम लिखते कैसे हैं, जैसे प्रोग्राम हुआ x इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर द नंबर ऑफ x, y इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर द नंबर ऑफ इंटर द वैल्यू ऑफ y। अब हमें प्रिंट करना है x डिवाइड बाई y, लेकिन हमें डर है यूजर कहीं y की वैल्यू जीरो न रख दे, हमें डर है कहीं यूजर y की वैल्यू जीरो न रख दे। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, जहां डर है या जहां हमें एरर आ सकता है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एजर्सन का यूज करेंगे, उसके लिए एजर्सन या एक्सेप्शन का यूज करेंगे। तो एजर्सन हम लिखते कैसे हैं, एजर्ट कंडीशन, एजर्ट कंडीशन, कंडीशन क्या है, y नॉट इक्वल्स टू 4, y नॉट इक्वल्स टू 4, कॉमा एरर मैसेज, जो मैसेज हम लिखना चाह रहे हैं, जो मैसेज हम लिखना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एजर्सन एरर विद एरर मैसेज, एजर्सन एरर विद एरर मैसेज, सबको डिस्प्ले दिख रहा होगा, कर्सर जहां हम मूव करवा रहे हैं। ये कमेंट होता है, ये होता है कमेंट सेक्शन। एजर्सन एरर विद एरर मैसेज, एजर्सन एरर विद एरर मैसेज। देखो x इक्वल्स टू 1 यूजर से रखा, x इक्वल्स टू 1 यूजर से रखा, y इक्वल्स टू 0 यूजर से भी रख, सॉरी यूजर से ना, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, हम ले रहे हैं, अभी यूजर से आगे दिखाएंगे, x इक्वल्स टू 1 ले लिए, y इक्वल्स टू 0। अब यही हम एजर्ट लगा दिए, एजर्ट लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है सिंटैक्स सेम एज इट इज एजर्ट। अच्छा, इसमें से कौन कौन सा प्री डिफाइंड वर्ड है, कौन कौन सा यूजर डिफाइंड वर्ड है, जिसको इसको समझ में आ रहा है चैट बॉक्स में लिखे, कौन कौन सा प्री डिफाइंड और कौन कौन सा यूजर डिफाइंड। एजर्ट स्पेस कंडीशन कॉमा एरर मैसेज, कौन कौन से यूजर डिफाइंड वर्ड है, कौन कौन से प्रिंट डिफाइंड वर्ड है, प्री डिफाइंड वर्ड है। तो एजर्ट, एजर्ट एज इट इज, कंडीशन क्या है, y नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ ही को समझ में आ रहा है बस। तो एजर्ट y नॉट इक्वल टू 0 ये लिखे, एजर्ट y नॉट इक्वल टू 0 ये हम लिख दिए, ठीक है। और ये क्या है, कॉमा करके डबल कोट्स के अंदर क्या है, डबल कोट्स के अंदर क्या है, एरर मैसेज है, ये क्या है, एरर मैसेज, ठीक। यही प्रिंट होगा, इनवैलिड ऑपरेशन, इनवैलिड ऑपरेशन। ये किसके लिए है, ये है, ये समझाने के लिए कमेंट सेक्शन में, प्रिंट x डिवाइड बाई y, प्रिंट x डिवाइड बाई y। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, दिखाते हैं, स्क्रीन को स्टॉप करके फिर से हम दूसरे स्क्रीन को शेयर करते हैं। प्रोग्राम हम देखो, ये प्रोग्राम लिख दिए, x इक्वल x, ये कमेंट में लिखे क्योंकि नीचे वाला चला रहे थे, इसको अनकमेंट कर देंगे, इसको अनकमेंट कर देंगे, ट्रिपल कोट्स के अंदर मतलब कमेंट लिख रहे हैं, ठीक है।
आप प्रोग्राम लिख लीजिएगा, सब लोग प्रोग्राम जो है इंप्लीमेंट करवा लेंगे क्योंकि इस पे प्रोग्रामिंग ही पूरा है। तो इसको अनकमेंट किए, इसको अनकमेंट कर देंगे, ट्रिपल कोट्स हटा देंगे, यहाँ हटा नहीं रहे क्योंकि लाइव दिखेगा नहीं। x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0 एजर्ट वही वाला जो पीछे वर्ड में दिखा रहे थे, इनवैलिड ऑपरेशन प्रिंट x डिवाइड बाई y। ठीक, अब इसको जब हम रन करवाएं, फिर से हम दूसरा स्क्रीन शेयर करते हैं, इसको जब हम रन करवाते हैं, फिर से स्क्रीन शेयर किए, ये सेल, ठीक है, तो ये एरर है, ये जो रेड वाला आ रहा है, ये एरर, सबका एरर ऑलरेडी आएगा, ये आएगा एरर, फाइल इनवैलिड ऑपरेशन 0 लाइन 4 ये डिवाइड बाय 0, लेकिन हम लिख रहे हैं y एजर्ट y नॉट इक्वल टू 0 इनवैलिड ऑपरेशन। देखो एजर्शन एरर क्या दे रहा है, इनवैलिड ऑपरेशन। जो हम मैसेज लिखेंगे एजर्ट के बाद, जो हम मैसेज लिखेंगे वही मैसेज एज इट इज यहाँ प्रिंट हो जाएगा, वही मैसेज अगर यही प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अगर हम लिखते हैं एरर मैसेज में सिविल सेकेंड ईयर, सिविल सेकेंड ईयर, तो यहाँ प्रिंट क्या हो जाएगा, सिविल सेकेंड ईयर, ये जो है यहाँ प्रिंट हो जाएगा सिविल सेकेंड ईयर। तो जो मैसेज हम लिखते हैं एज इट इज वही मैसेज यहाँ प्रिंट होता है। ठीक, ये हो गया। ये अगर इसमें कुछ किसी पूछना तो पूछे वो। आप देखिए, अब दूसरा प्रोग्राम हम दिखाते हैं, यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट लेने का। यही एरर आया जो दिखा रहे थे एरर अभी को, सबको वर्ड की फाइल दिख रही होगी। देखो एरर को हैंडल करने का दो तरीका होता है, एरर को हैंडल करना एक्सेप्शन हैंडलिंग कराता है या एजर्शन हैंडलिंग कराता है। एरर को हैंडल करने का दो तरीका होता है, या तो वो बाय डिफॉल्ट खुद ही हैंडल हो, या तो वो बाय डिफॉल्ट खुद ही हैंडल हो, एरर आए, या तो हम उसको हैंडल करें जो कोई मैसेज प्रिंट हो, एरर ना आए, कोई मैसेज प्रिंट हो। जैसे अभी ये प्रोग्राम दिखा दिया, अभी ये दिखा दिया, ये रन करके एरर आया, ये बाय डिफॉल्ट एरर है, ये क्या है, बाय डिफॉल्ट हैंडलिंग है। ठीक है, और हम कोई अगर हम चाह रहे हैं कि एरर ना आए, भाई जब यूजर को दिखाएंगे, जब यूजर को ये आउटपुट दिखाएंगे तो यूजर को सही नहीं लगेगा, तो लुक एंड फील के लिए कि मतलब यूजर को अच्छा फील हो, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये होता है कि उसको हैंडल जो करे वो मैनुअली करे, हम मैनुअली करें, हम उसमें कोई मैसेज डिफाइन करें। जैसे ये देखो, हैंडलिंग एक्सेप्शन एरर, ठीक है, इसी को बोला जा रहा है। नाउ हैंडलिंग इट मैनुअली, हैंडलिंग इट मैनुअली मतलब कि हम, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई, उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, ट्राई, ट्राई एंड एक्सेप्ट, ट्राई एंड एक्सेप्ट। ठीक, ट्राई के अंदर हम वो ट्राई के अंदर हम सारा प्रोग्राम का कोड लिखते हैं, ट्राई के अंदर हम सारा प्रोग्राम का कोड लिखते हैं, और एक्सेप्ट में हम वो लिखते हैं जो मैसेज प्रिंट करवाना होता है। ट्राई और एक्सेप्ट, अगर हमें अभी जो ऊपर हम प्रोग्राम लिखे हैं x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, जब हम इसको रन करवाए हैं तो ये क्या कर रहा है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है एजर्ट को, सिस्टम ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है एजर्ट को, तो वो रेड कलर का एरर आ जा रहा है, रेड कलर का एरर आ रहा है। तो जो प्रोग्रामर होगा या तो जो एरर जो यूजर होगा, उसको ये उसको ये अच्छा नहीं फील होगा, उसको ये लगेगा कि ये देखो, ये जो हम प्रोग्राम रन करवा रहे हैं उसमें एरर आ रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि वो एरर तो रहे, लेकिन उसके लिए एक मैसेज प्रिंट हो जाए, उसके लिए एक मैसेज प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, हम एजर्ट या एक्सेप्शन को मैनुअली हैंडल करते हैं, एजर्ट या एक्सेप्शन को हम मैनुअली हैंडल करते हैं, मतलब हम खुद हैंडल करते हैं। तो उसके लिए दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है ट्राई और दूसरा क्या होता है, एक्सेप्ट। एक होता है ट्राई और दूसरा होता है एक्सेप्ट। ठीक, ट्राई के अंदर सारा कोड लिखते हैं हम, ट्राई के अंदर सारा कोड लिखते हैं, एक्सेप्ट हम एक्सेप्ट के अंदर मैसेज लिखते हैं, एक्सेप्ट के अंदर हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो देखो हैंडलिंग इट मैनुअली, ट्राई, ट्राई लगा दिए ऊपर, ट्राई के अंदर लिखना है तो क्या करेंगे, हम कोलन लगाएंगे, ट्राई के अंदर हमें लिखना है तो मतलब क्या लगाएंगे, कोलन लगाएंगे। x इक्वल्स टू, यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन इंट इंटर द वैल्यू ऑफ x, y इक्वल्स टू, यूजर से इनपुट लेना है, इंटर द वैल्यू ऑफ y, हम चाह रहे हैं ये जो इनपुट है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो यहाँ इंटीजर लगा दिए। अब देखो हमें एजर्शन लगाना है तो वही सिंटैक्स उसका, एजर्ट, एजर्ट प्रीडिफाइंड वर्ड है, ऊपर जो दिखा रहे थे, ऊपर जो दिखा रहे थे अभी कंडीशन, एजर्ट, फिर कंडीशन, कंडीशन क्या है, y नॉट इक्वल्स टू 4, y नॉट इक्वल्स टू 4, कॉमा कॉमा प्लीज, कॉमा, ये क्या है, डबल कोट्स के अंदर है, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4,
प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4। तो इसका मतलब क्या है? ये मैसेज है, ये मैसेज है प्रिंट x डिवाइड बाई y, ये एजर्सन मैसेज है। ये क्या है? एजर्सन मैसेज है, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4। ये डबल कोट्स के अंदर हम जो लिखेंगे सेम एज इट इज प्रिंट होगा। हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ सिविल सेकेंड ईयर लिखेंगे तो सिविल सेकेंड ईयर प्रिंट होगा, ठीक। प्रिंट x डिवाइड बाई y, प्रिंट x डिवाइड बाई y, ठीक। अब देखो, द एरर मैसेज प्रोवाइड बाय द यूजर गेट्स प्रिंटेड। जो एरर मैसेज है वो यूजर जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। वहां प्रिंट नहीं हो रहा था, इसके पहले जो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 लगाए थे, चलाए थे, उसमें रेड आ रहा था। उसमें ध्यान दीजिए, उसमें रेड आएगा जब आपने सिस्टम पे चलाएंगे तो रेड आएगा। रेड का मतलब ये है कि वो एरर दे रहा है, प्रोग्राम में एरर देगा, ठीक। ये क्या करेगा? ये मैसेज प्रिंट कर देगा, एक अच्छा सा मैसेज प्रिंट कर देगा, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4। तो क्या हो जाएगा? हम लगाते हैं उसको लिए एक्सेप्ट कीवर्ड लगाते हैं, एक्सेप्ट, फिर लिखते हैं एजर्सन एरर, ये भी कीवर्ड है एजर्सन एरर, ठीक। एज मैसेज को जो प्रिंट करवाना है, या मैसेज या एमएसजी लिख दिए, एज एमएसजी। अब इसी को हमें प्रिंट करवाना है, लिख देते हैं हम प्रिंट एमएसजी। क्या लिखते हैं? प्रिंट एमएसजी। तो ये एजर्सन एरर क्या करेगा? इसका जो एजर्ट का जो मैसेज है, ये जो मैसेज है, इसको यहाँ कंसीडर कर लेगा और उसी वेरिएबल को यहाँ क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। उसी वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक। अच्छा, अगर हम ट्राई और कैच नहीं लगाते, सॉरी, ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लगाते हैं, तो कोई बताए कि अगर इसको हम चलाएंगे तो उसका आउटपुट किस टाइप का आएगा? कोई बताए चैट बॉक्स में लिख के। अगर हम ट्राई और कैच नहीं, ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लगाते हैं, इसमें ट्राई और एक्सेप्ट लगा दिए तो ठीक है, ये यूजर एक्सेप्शन को यूजर मैनुअली हैंडल कर रहा है। अगर हम ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लगाते हैं तो किस टाइप का ये मैसेज आएगा, किस टाइप का ये आउटपुट आएगा? कोई बताए चैट बॉक्स में लिख के। अगर हम ट्राई और कैच नहीं लगाते हैं, तो ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लगाते हैं तो उसका मैसेज किस टाइप का आएगा? हाँ, रेड कलर मतलब एरर है। हाँ ठीक है, तो सबको समझ में नहीं आ रहा है और लोग नहीं लिख पा रहे हैं। हाँ, अगर हम प्रिंट नहीं करेंगे इस मैसेज को, तभी तो बता रहे हैं ना कि ये एक्सेप्ट, ये ट्राई और एक्सेप्ट इसलिए हम लगा रहे हैं कि ये जो मैसेज है, ये जो मैसेज है, अभी इसके पहले अभी एक लोग बताए हैं कि वो रेड कलर का एरर आ जाएगा। ये आएगा, एरर के साथ ये आएगा, लेकिन वो रेड कलर का एरर शो करेगा। अब हम चाह रहे हैं कि एक मैसेज प्रिंट हो जाए, एक मैसेज प्रिंट हो जाए, यूजर को ये भी ना लगे कि वो गलत है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? प्रिंट लगाएंगे भाई। मैसेज को प्रिंट करने के लिए, आउटपुट के लिए क्या लगाते हैं? प्रिंट फंक्शन लगाते हैं। और उसके बाद फिर ये हो गया एमएसजी। ये क्या हो गया? एमएसजी। एमएसजी का मतलब क्या हो गया? ये मैसेज को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको जब हम चलाएंगे तो क्या आएगा? देखिए, फिर से प्रोग्राम को दिखाते हैं, स्टॉप शेयरिंग करते हैं, फिर से स्क्रीन को शेयर करते हैं, प्रोग्राम को दिखाते हैं। ये लिखे हैं, ये हम ट्रिपल कोट्स में इसलिए क्योंकि ये नीचे वाला चलाने के लिए हम इसको ट्रिपल कोट्स में, हम इसको वो कमेंट में लिख दिए। जब आप ये वाला लिख लिए फिर ये चलाएंगे तो इसको कमेंट में कर लेना, इसको ट्रिपल कोट्स कमेंट में कर लेना, ऊपर वाला, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग मैनुअली। ट्राई लगाएं, ट्राई के अंदर लिखना है तो जाहिर सी बात है कोलन लगाएंगे। ये एक्सेप्ट एजर्सन मैसेज एज एमएसजी, प्रिंट एमएसजी को प्रिंट कर दिया, ठीक। अब इसको फिर से हम चलाएं, फिर से जब इसको रन करवाएंगे, फिर से स्क्रीन शेयर किए, सेल को ओपन करते हैं, देखो, ठीक। इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू लिए थे, एक्स की वैल्यू 12 ले लिए, एक्स की वैल्यू 12 ले लिए, और वाई पे क्या कंडीशन लगाए थे? वाई नॉट इक्वल्स टू 4, वाई नॉट इक्वल्स टू 4, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर क्या मैसेज लिखे थे? डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखे थे, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4। तो अब हम यहाँ 4 इंटर कर दिए, 4 इंटर कर दिए, तो जो एरर है, अगर हम वो ना लगाते, ट्राई और एक्सेप्ट ना लगाते, तो क्या होता? ट्राई और एक्सेप्ट ना लगाते तो ये रेड वाला आता, एरर आता। ये आता तो जरूर, यहाँ इनवैलिड ऑपरेशन, यहाँ प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4, ये रेड कलर में आता, लेकिन ये जो है एरर आता रेड कलर का, ठीक। ये रेड कलर का एरर आता।
तो यूजर को अच्छा फील नहीं होता, यूजर ये सोचता है कि ये प्रोग्राम गलत है, ये प्रोग्राम गलत है, वो समझ नहीं पा रहा है कि इसमें हम करें क्या, वो समझ नहीं पा रहा है इसमें हम करें क्या, ठीक है। तो x = 12 y = 4, तो जैसे हम इसको इंटर करेंगे तुरंत ये मैसेज आएगा, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4। तो इसका मतलब यूजर क्या हो गया, यूजर समझ गया। यहाँ ऊपर यूजर समझ नहीं पा रहा करे क्या, भाई रेड कलर का आ जा रहा है, एरर आ जाए तो यूजर समझ नहीं पा रहा करें क्या, ठीक। तो इसीलिए अब जैसे ये मैसेज आएगा, एरर मैसेज प्रिंट हो गया, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4, इसका मतलब यूजर समझ गया कि हमें 4 इंटर नहीं करना है, हमें 4 इंटर नहीं करना है, ठीक। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए या एजर्शन को हैंडल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट। क्या लगाते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट। जितना भी कोड होता है, जब हम प्रोग्राम शुरुआत करते हैं, जितना भी कोड होता है उसको ट्राई के अंदर लिखते हैं, उसको ट्राई के अंदर लिखते हैं। ट्राई के अंदर जब लिखेंगे तो कोलन लगाएंगे, वो ट्राई के अंदर चला गया, फिर उसके बाहर आए, फिर उसके बाहर आए हम लिखे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एजर्शन एरर, एजर्शन एरर एज एमएसजी, एज एमएसजी प्रिंट एमएसजी, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, प्रिंट एमएसजी, ठीक। तो अब ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि ट्राई और हम एक्सेप्शन हैंडलिंग या एजर्शन हैंडलिंग क्यों करते हैं, ठीक। जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से लिखे चैट बॉक्स में, उसको हम बताते हैं, चैट बॉक्स में लिखे फिर। जिसको समझ में नहीं आया वो चैट बॉक्स में फिर से लिखे। तो हम ये मान के चलें कि सबको समझ में आ गया है। तो यहाँ क्या लगा है, एक्सेप्ट एजर्शन एरर कीवर्ड है ये। पहले हम ये लिखेंगे ट्राई, ट्राई के अंदर ये सारा लिखें, ट्राई के अंदर, ठीक। अब ट्राई के बाहर आ गए, ये क्या है, ये क्या है, ये कमेंट है, ये कमेंट है, ठीक। ट्राई के बाहर आ गए, हम लगाए एक्सेप्ट एजर्शन एरर, एक्सेप्ट एजर्शन एरर एज एमएसजी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एजर्शन एरर एज एमएसजी। प्रिंट हम किसको कर दिए, एमएसजी को प्रिंट कर दिया, ठीक। ये कीवर्ड है एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एजर्शन एज, यहां कुछ भी लिख सकते हैं, एज यहां जो लिखेंगे उसी को प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये मैसेज है, जो ये मैसेज है उसी मैसेज को यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक। ये समझ में सबको आ गया। अब देखिए, देखो यहाँ आउटपुट आ गया, प्लीज एंटर द नंबर अदर देन 4, ठीक। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक प्रोग्राम लिखे हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीधाचार मेथड है, सबको फंक्शन बताया गया है कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंपोर्ट मैथ, क्यों मैथ यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैथ का कई फार्मूला यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उसको मैथ इंपोर्ट कर लिए, ठीक। डीएफ श्रीधराचार्य ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका मतलब एक फंक्शन को डिफाइन किए, इसका मतलब एक फंक्शन को डिफाइन किए जिसका नाम क्या है, श्रीधराचार्य, श्रीधर आचार्य, ठीक। ए कॉमा बी कॉमा सी, हमें एक्सेप्शन खुद ही हैंडल करना है, एजर्ट खुद ही हैंडल करना है। ट्राई, ट्राई के अंदर सारा लिखे एजर्ट ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन as coefficient of x to power 2 can't be 0, x raised to the power 2 can't be 0, ठीक। d equals to, सबको पता है d equals to b square minus 4ac, फिर एजर्ट लगाएं, फिर एजर्ट कंडीशन लगाएं, d greater than or equals to 0, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर, अगर d is greater than or equals to 0, अगर ये वैल्यू आता है, ये वैल्यू आता है तो चलता है, इसके अलावा कोई वैल्यू आ गया, इसके अलावा कोई वैल्यू आ गया तो क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा रूट्स आर इमेजिनरी। R1 इक्वल्स टू वही बी स्क्वायर, तो क्या होता है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, यही होता है सब। तो एजर्ट d ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, रूट्स आर इमेजिनरी, R1 इक्वल्स टू माइनस b प्लस मैथ्स डॉट स्क्वायर टी डी अपॉन 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया, ठीक। फिर R2 इक्वल्स टू माइनस b माइनस मैथ डॉट स्क्वायर रूट निकालिए d 2a प्रिंट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ R1 एंड R2, भाई d की वैल्यू निकाल दिए, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू निकाल दिए, ठीक। d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ भी हम एजर्ट कंडीशन लगा दिए हैं, यहाँ भी एजर्ट कंडीशन लगा दिए, ये वैल्यू R1 है, ये वैल्यू R2 है, यही दोनों वैल्यू प्रिंट होती है, माइनस b प्लस माइनस d प्लस माइनस रूट ऑफ
रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही प्रिंट होता है, यही प्रिंट होता है। तो उस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी बोल दिए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोल दिए हैं, डी बोल दिए हैं, अपॉन 2a, एक बार प्लस के साथ, एक बार यही चीज माइनस के साथ, एक बार यही चीज माइनस के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं, एक होता है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। इसी तरह आर टी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस, एक बार हो गया, एक बार माइनस भी हो गया, मैथ डॉट स्क्वायर रूट डी डी अपॉन डी का मतलब रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, प्रिंट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और किसको प्रिंट कर देगा, R1 एंड R2 को। अब हम मैसेज प्रिंट करवाना है, प्रिंट एजर्सन मैसेज एजर्सन एरर एज MSG, प्रिंट MSG। अच्छा, इसका क्या आउटपुट आएगा, इन तीनों का क्या आउटपुट आएगा, तो बताए इन तीनों का क्या आउटपुट आएगा। क्या इन तीनों का आउटपुट आएगा, कोई बताए श्रीधर। ये इंपोर्ट कर रहे हैं हम फंक्शन को, फंक्शन का नाम यहाँ ये वैल्यू दे दिए, यहाँ ये वैल्यू दे दिए, ठीक। तो पहले वाले का क्या आउटपुट आएगा, पहले वाले का कुछ नंबर आउटपुट आएगा, यही फॉर्मूले के साथ यही आ जाएगा, R1 एंड R2, R1 एंड R2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। दूसरे वाले का क्या आएगा आउटपुट, कोई बताए। रूट्स आर इमेजिनरी आएगा। हाँ, सेकंड वाले का आ जाएगा रूट्स आर इमेजिनरी, क्यों आएगा, क्योंकि जो 1 और 1 है ये सेकंड वाले का आ जाएगा रूट्स आर इमेजिनरी, क्यों आएगा बताइए। क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। क्यों क्यों क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस 4a कॉमा सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। लेकिन ये आना चाहिए, देखो इसी में से कुछ समझ में भी आ रहा है, लेकिन ये क्या आ जाना चाहिए, डी इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और इसको हम जो है ये शेयर कर देंगे। जिसको अगर कोई दिक्कत है इस प्रोग्राम में या फिर कॉन्सेप्ट में, तो वो हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, जो आप लेक्चर करिए उसको समझ में आए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, ओके, थैंक यू।